पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अचानक पीएम मोदी की फिक्र सताने लगी है। जी हां, वही ममता जो हर मौके पर पीएम मोदी की राह रोकने की कोशिश करती हैं, हर बयान में तंज कसती हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सलाह दी है और सलाह देते हुए क्या कहा, जरा समझिए। अमित शाह पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए मोदी जी। कौन कह रहा है? ममता बनर्जी। वो आगे कहती हैं कि वो आपके मीर जाफर बन सकते हैं। उत्तर बंगाल में बाढ़ का दौरा करके लौटी ममता बनर्जी ने सिर्फ गृह मंत्री पर हमला नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आपसी रिश्तों में खटास डालने की कोशिश भी की, रिश्तों पर सवाल भी खड़े किए, जिसे वो न सिर्फ राजनीतिक विरोध कर रही हो, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री के मन में अविश्वास का बीज बोने की कोशिश कर रही हो। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अब तक केंद्र सरकार को चुनौती देने वाली आवाज बनी रहती थी, लेकिन अब देखिए, अब उन्होंने चुनौती नहीं, सलाह देने का नया पैटर्न शुरू किया है, नई राह पकड़ी है। यानी विपक्ष की राजनीति अब टकराव से आगे बढ़कर विश्वासघात और सावधानी की बात तक पहुंच गई है। यानी कि ममता बनर्जी जो खुद पार्टी में टूट फूट रोक नहीं पा रही हैं, प्रधानमंत्री को क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं। मामले को लेकर चर्चा भी करेंगे, उससे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुना और दिखा देते हैं। देखिए, भयानक है जब टैक्सी को ड्राइवर को भी बोल देता है ये नहीं ले हो, बाइक को भी आने नहीं देता। ये बड़ा बड़ा लोकतंत्र को बात करता है। कटक भी आज जल रहा है, देखो कैसे हमला हुआ, कैसे कम्युनल राइट किया है, बीजेपी पार्टी ने खुद किया है। बजरंग दल क्या सब नाम है, मेरे को पता भी नहीं है। ये लोगों को पास एक देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से, I have seen so many governments, but I have never seen this type of arrogant and dictator government. They should remember today they are in power, tomorrow may not be. Nothing is permanent. मीटिंग करके उसको लीडर आके बोलता है बंगाल में हम कয়েক लाख वोट का नाम बांट देंगे। आप कहिए अभी नेचुरल कैलामिटीज, रेनी सीजन, फेस्टिवल, इसमें 15 दिन का अंदर ऐसा या थोड़ा ही होता है, सबको नाम तुलना पड़ेगा। ये क्या सोचता है ये लोग? बीजेपी का पार्टी का कमीशन होगा न, कमीशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविक राइट्स ऑफ द पीपुल होगा। ये पूरा अमित शाह का खेल है। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मामूलिक काम करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर नोज एवरीथिंग। आई एम सॉरी टू से, वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर, डोंट ट्रस्ट अमित शाह ऑलवेज। एक दिन वो आपका बड़ा मिर्जाफर हो जाएगा, पहले से ख्याल कीजिए। सुना, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दे रही हैं। सलाह से पहले कई गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने। अब देखिए, मीर जाफर की बात की तो जरा जान लीजिए मीर जाफर था कौन। देखिए, हमारे देश में मीर जाफर को एक विश्वासघाती के तौर पर देखा जाता है। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है मीर जाफर। आपको बता दें, विश्वासघात की बात कर लीजिए, देशद्रोह की बात, उसी के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और जो अपने ही लोगों के साथ धोखा करता है वही मीर जाफर कहलाता है। अब मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया था। ये मीर जाफर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो मेन विषय है वो यही है कि ममता बनर्जी ने अमित शाह को मीर जाफर बताया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने अमित शाह से सावधान रहने की सलाह दी है। तो अब ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स है वो देखने वाली बात है। हमारे साथ एडवोकेट नीरज सिंह, बीजेपी नेता, वो जुड़ गए। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। बड़ा आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। नीरज सिंह जी, किस प्रकार से देखा जाए ममता बनर्जी के इन आरोपों को? वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी शुभचिंतक टाइप की दिखाई दे रही हैं। वो सलाह दे रही हैं कि अमित शाह से सावधान रहिए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का
यहाँ पर जो जनता है, जनता भरोसा खो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, हम्म। और उनको अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये बचकाना हरकतें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। ये शब्द बोलना, देखिए हमारे संस्कृति में ही नहीं है मीर जाफर और सिराजुद्दौला। यदि संस्कृति की बात कर रही है तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी कही। माननीय प्रधानमंत्री जी राम जी के तरह हम मानते हैं और माननीय अमित शाह जी को लक्ष्मण जी की तरह मानते हैं, और इस संस्कृति से हम लोग चलते हैं। भारत ना ही मीर जाफर संस्कृति से, ना ही कल्चर से हम लोग बिलोंग्स करते हैं। हम बिलोंग्स करते हैं तो अपने पूर्वजों पे, रामायण पे, गीता पे, उन शास्त्रों पे भरोसा करते हैं। तो हमारे लिए वैसे उदाहरण हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। उनको सोचना चाहिए कि बंगाल की जनता का भरोसा अब खो चुकी है। उनको नैतिकता के आधार पे त्यागपत्र भी दे देना चाहिए। दूसरी बात कि जलपाईगुड़ी में इतना भयावह बाढ़ आया हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल, उसकी भी बात बड़ी जरूरी है नीरज सिंह जी, उसकी भी बात बड़ी जरूरी है। मामला थोड़ा हैरान भी कर देता है कि राहत सामग्री बांटने पहुंचे सांसद विधायकों के ऊपर अगर एकाएक हमला हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। नहीं, हमारे साथ अश्वनी शाह भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है। अश्वनी, ममता बनर्जी का ये कहना कि अमित शाह मीर जाफर हैं, इसको बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि आप अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं, हम सिराजुद्दौला और मीर जाफर ये सब चीजें आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं। अश्वनी शाह, नमस्कार जी। ये मेरे नेत्री बोले हैं, वो तो कुछ समझ के ही बोले होंगे, इसको लेकर मेरा तो कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, एक्चुअली मीर जाफर बोल सकते हैं मेरा विरोधी दल का नेता, जो ये पार्टी में रहकर भी क्यों जी बोलता मीर जाफर के लिए, उनको सब पार्टी का सब फैसिलिटी मिला। अगर तो ये तो नेत्री को एक्सपीरियंस हो गया ना, जो पार्टी को इतना कुछ दिया उनको, जो विरोधी दलों नेता को, तभी उनसे ये ऐसा किया है। तो वो नेत्री वो अपना किस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं? आप अपना प्रदेश संभालिए ना भाई, आप दूसरों को सलाह तब दीजिए जब आप अपने प्रदेश को सही से चला पाए। नहीं, आप अपने प्रदेश को सही से चला पाए। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, सांसद के ऊपर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पत्थर चला रहे हैं आप ही के प्रदेश में। आप पहले उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में घुसाओ, फिर बीजेपी नेताओं पर उन्हीं से पत्थर चलवाओ, उसके बाद में उन्हीं सांसदों को देखने पहुंचो। ये तो स्थिति है ममता बनर्जी की। इस प्रकार की पॉलिटिक्स के बीच में ये सलाह वाली पॉलिटिक्स उन्होंने कैसे शुरू कर दी? नीरज सिंह जी, किस प्रकार से इस सियासत को आप लोग देख रहे हैं? ममता बनर्जी के इस बयान को किस प्रकार से आप लोग ले रहे हैं आने वाले वर्ष में जो चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, उस दृष्टिकोण से? साथ साथ में उन्होंने अमित शाह के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग को भी कटघरे में लिया, कहा है कि अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है और अमित शाह ही एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। इतने बड़ी बड़ी बातें आज की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल में संवेदनशीलता और जनता का विश्वास दोनों खो चुकी है। अभी हाल ही में माननीय सांसद खगेन मुर्मू जी को जो हमला हुआ जी, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के द्वारा, यहाँ पर देखने की बात है कि एक सांसद सेवा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप उन्हीं के क्षेत्र में सेवा कार्य हो रहा है, आप वहां उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये SIR का जो रिएक्शन है ये दिख रहा है, ये लोग पूरा बिलबिला उठे हैं कि हम अब क्या करें, अब हमला करने के अलावा कुछ बच नहीं रहा है। दूसरी बात की विजयदशमी के बाद कलकत्ता में कार्निवल मनाया गया, इधर जलपाईगुड़ी में भयानक बाढ़ आया हुआ है और यहाँ पे कार्निवल मना रही है। तो देखिए जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, और कोई संवेदनशीलता नहीं है आज की डेट में। ये जनता का विश्वास खो चुकी है और इस कारण से ही ऐसा अजीब अजीब तरह का बयान दे रही है, सुझाव दे रही है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब इनकी सत्ता जा रही है। आज चुनाव हो जाए तो आज पश्चिम बंगाल की सरकार गिर जाएगी। आज हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी यहाँ गठन हो जाएगी। आज यदि चुनाव हो जाए तो इनकी यही स्थिति है, और इनका जो भी कहनाम है वो हमारे संस्कृति से कोई मैच नहीं करता है। हम भगवान श्री राम जी के आदर्शों पर चलने वाला ये देश है, हम लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके आदर्शों पर चलते हैं, माननीय अमित शाह जी उनके आदर्शों पर चलते हैं। तो ऐसे बयानों का, ऐसे सलाहों का
हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। ठीक है अश्विनी शाह, ये इस प्रकार की बातें करना ममता बनर्जी के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। अब वो अमित शाह को मीर जाफर बता रही हैं। क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में अपनी हार को देखते हुए ये बौखलाहट दिखाई दे रही ममता बनर्जी की, इसलिए उल जुलूल बयान दे रही हैं कि चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम करता है, अमित शाह ही प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। इस प्रकार की बातें अगर कोई नेता कर रहा है तो उसको बौखलाहट के तौर पर क्यों ना देखा जाए? चुनाव सामने है और ये बौखलाहट क्यों? नमस्कार। वो जो बीजेपी का जो प्रवक्ता जी हैं वो बोले थे कि खगेन मुर्मू को क्या बोलते जो अटैक हुआ है, पहला बात मैं बोल दूं 2019 से उधर में नॉर्थ बंगाल जो जगह पर है उस जगह पर वो लोग पावर में है, वो लोग का सांसद है, वो लोग का विधायक है, तब भी वहां पर जो घटना घटी है वो जनता का आक्रोश था, इसलिए कि त्राण नहीं लेकर इधर में खाली हाथ में फोटोशूट करने के लिए चला गया है। आज देखिए त्रिपुरा में जो हम लोग का प्रतिनिधि दल लोग गया है उस पर वो लोग हमला किया, गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी का जो नहीं तो उसी का बदला लेने के लिए हमला करवाया था क्या? क्योंकि उसका बदला लेने के लिए हमला करवाया क्या? सर्व धर्म रहता है, यहाँ जैन रहता है, क्रिश्चियन रहता है, बुद्धिस्ट रहता है, सिख रहता है, इनका सब धर्म को लेकर ममता बनर्जी ऐसी एक नेत्री है जो सब धर्म को लेकर जलने चाहती है, जो छठ पूजा में भी छुट्टी देता है बंगाल में, और दुर्गा पूजा का कार्निवल भी होता है, विश्व देखता है, और विश्व में जो कार्निवल वो पुरस्कृत हुआ है। भारतवर्ष को जो विदेश का जो है इसको पुरस्कृत भी किया गया है ये कार्निवल को। ये बंगाली का नहीं, ये सारा भारतवर्ष नहीं, ये विश्व का एक सेंटिमेंटल जगह है पूजा कार्निवल। और मेरा नेत्री जब भी पूजा का कार्निवल शेष होने के बाद ही नॉर्थ बंगाल में कहीं ऐसा तो नहीं अश्विनी शाह जी, एक मिनट अश्विनी शाह, अरे सुन लीजिए मेरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं, अरे इधर उधर की बात नहीं करनी मुझे, नहीं, अरे आउट ऑफ ट्रैक जाने नहीं, मुझे मुद्दे पर रहिए, अरे मुद्दे पर रहिए। अरे सुन लीजिए, तो हिंदी समझ में आती नहीं आप लोगों को। अरे सुनिए भाई अश्विनी शाह, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लो भाई, अरे सवाल सुन लो पहले। अमित शाह, नहीं, क्या अमित शाह को लेकर कोई बहुत बड़ा डर आप लोगों के मन में है क्या? आप लोगों के मन में अभी से कोई बहुत बड़ा डर आप लोगों को सताने लगा है, शायद इसीलिए आपको नहीं अमित शाह रूपी चुनौती आपको विश्वासघात नजर आ रही है। अरे सुनना है आपको अश्विनी शाह, अश्विनी शाह जी, अरे अश्विनी शाह सुन लो भाई, सवाल सुन लो महाराज, सवाल सुन लो अश्विनी शाह। अरे मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? इनका ऑडियो डाउन करिए भाई, ये टोपी लगा के बैठ के सुन रही है किसी की। अरे अश्विनी शाह सुनेंगे भाई आप? क्या चाबी भर दी किसी ने? नीरज सिंह जी, इसको क्या इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अमित शाह एक बड़ी चुनौती के रूप में है ममता बनर्जी के सामने, इसलिए शायद वो चुनौती को विश्वासघात समझ रही है? छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल, अमित शाह जी देश के हमारे गृह मंत्री हैं, और गया तो क्या अवस्था होगा? और एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन करा रही है, तो इलेक्शन कमीशन ही एसआईआर करवा रही है, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। अब एसआईआर का बौखलाहट जो है वो कभी अमित शाह जी पे जाएंगे, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी पे, माननीय रक्षा मंत्री जी पे, जिसको कुछ ना कुछ सलाह देते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अभी एसआईआर का बौखलाहट साफ दिख रहा है, ये लोग तरह तरह का बयान दे रहे हैं। इसे साफ समझ में आना चाहिए कि इनकी सरकार जा रही है, जनता का विश्वास एक हो चुकी है, जनता इन पे कोई विश्वास नहीं करती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं वो लग रहा है ना, देखिए नीरज सिंह जी, वो लग रहा है ममता बनर्जी इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई हैं आने वाले चुनाव को लेकर, इतनी ज्यादा असहज हो गई हैं कि उनको हर चुनौती विश्वासघात लग रही है, इसलिए खुद से आत्ममंथन के बजाय वो सलाह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और अश्विनी शाह जी थोड़ा सुन भी लिया करिए भाई, आप जब बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते हैं, बहुत विशेष निवेदन है, जब भी अगली बार जुड़े तो थोड़ा सुनने का भी मादा रखा करिए।